शर्मी की हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई जब बाज जोड़ों के इश्क व मोहब्बत के चर्चे मुआशरे में इस कदर आम होते हैं। उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए, और बच्चे ये जब बड़े होते हैं तो बच्चों को मुआशरे वालों की ज़बानी सुनने को मिलता है कि अब्बू अम्मी का रिश्ता जो है वो मोहब्बत का रिश्ता हुआ था। बच्चे अपनी मुआशरे वालों की ज़बानी अपने माँ बाप के बारे में ये सुनते हो, सोचो कि ऐसे बच्चों की तरबियत पे कितना बुरा असर नहीं पड़ेगा। और बताओ क्या ये बच्चे अपनी माँ बाप की रविश पे नहीं चलेंगे? हजरात, इश्क एक मर्ज है, इश्क एक बीमारी है, इश्क एक रोग है जो इंसान को अंदर ही अंदर से घुन की तरह खाया जाता है। आज मुआशरे में आए दिन खुदकुशी की जो वारिदात हो रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा सबब इश्क व मोहब्बत में नाकामी है। इश्क व मोहब्बत में नाकाम हो गया, लड़के ने खुदकुशी कर ली। इश्क व मोहब्बत में नाकाम हो गई, लड़की ने खुदकुशी कर ली। या दोनों शादी करने राजी थे, खानदान राजी ना हुआ, माँ बाप राजी ना हुए, दोनों गए और दोनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। इश्क की वजह से खानदानों का सुकून बर्बाद है, माँ बाप की जिंदगी की खुशियां लुट चुकी हैं। अल्लामा हाली ने कहा, इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको डुबा के छोड़ा। एक तरफ जहां खुदकुशी की वारिदात है, इसी इश्क व मोहब्बत की वजह से आज नौजवान नस्ल में नफ्सियाती अमराज, नफ्सियाती बीमारियों की बहुतात है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो आज न्यू जनरेशन में पाए जाते हैं। हजरात, इतने प्रॉब्लम शायद माजी में कभी नहीं पाए गए। आज का नौजवान तबका, आज की नौजवान नस्ल, आप अगर नफ्सियाती एतबार से देखें, वो लड़के हों कि वो लड़कियां, काफी अपनी जिंदगी में नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब इश्क की देन है और मोहब्बत की देन है। आज हजरात, औलाद इसी इश्क के चक्कर में मुब्तला होकर माँ बाप की बागी हुई जा रही है। इश्क व मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद माँ बाप की कदर चली जाती है, माँ बाप की फरमा बरदारी का जज्बा खत्म हो जाता है। और आज औलाद माँ बाप के हक में ऐसी बड़ी गुस्ताखियां कर रही है कि जिन माँ बाप ने एक सदी की मेहनत से इज्जत कमाई थी, एक सदी की कोशिश से इज्जत कमाई थी, एक सदी के अखलाक से आबा व अजदाद ने जो नाम कमाया था, आज उन्हीं माँ बाप की औलाद लम्हों में माँ बाप की आबा व अजदाद और खानदान की इज्जत आबरू को सड़कों पे नीलाम कर रही है। और उन्हें एहसास तक नहीं, उन्हें शर्म तक नहीं, उन्हें शूर तक नहीं कि माँ बाप का इतना कीमती सरमाया जो इज्जत और सरबुलंदी की शक्ल में उन्होंने पूरी एक सदी की मेहनत से कमाया है, आज हम अपनी बेरारवी से सड़कों पे नीलाम कर रहे हैं। आज हमारे माँ बाप लोगों के तबसरों का मौजू है, हमारी वजह से, हमारी लड़कों, हमारी बच्चियों की वजह से, हमारे बच्चों की वजह से हमारे माँ बाप पे मुआशरा तबसरे कर रहा है, समाज तबसरे कर रहा है। और हजरात, इस इश्क व मोहब्बत के चक्कर की वजह से आप देखिए जो मनफी असरात मुआशरे पर हुए हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा मनफी असर यह हुआ है, इज़्दिवाजी जिंदगी नाकाम है। इज़्दिवाजी जिंदगी नाकाम है, मियां बीवी की जिंदगी नाकाम है। क्यों नाकाम है? शरीयत ने कहा कि रिश्ते सीरतों को देखकर करने चाहिए, रिश्ते अखलाक को देखकर करने चाहिए, रिश्ते दीनदारी को देखकर करने चाहिए। तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। शरीयत आम तौर पे लड़की का इंतखाब या तो उसके हसब और नसब को देखकर होता है, या उसके माल को देखकर होता है, या उसकी खूबसूरती को देखकर होता है, या उसके दीन और अखलाक को देख के होता है। प्यारे नबी ने कहा, तुम्हें जो देखना है देख लो, मगर दीन और अखलाक को देखना ना भूलो, दीन की बुनियाद पर रिश्ते किया करो। भाइयों, याद रखो, शरीयत की इस तालीम को इश्क व मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए लोग पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं, पसे पुष्ट डालते हैं। शरीयत को ठुकराया, माँ बाप की नाफरमानी की, खानदान को ठुकराया, जिद करके ऐसी जगह शादी वो करता है जहां उसका दिल आ गया, और जिद करके उस लड़के से वो शादी करती है जिस पर के उसका दिल आ गया। ना
अल्लाह की रजामंदी शामिल, न माँ बाप की रजामंदी शामिल, न खानदान के बड़ों की रजामंदी शामिल। ऐसे में बताओ क्या ऐसी जिंदगी में बरकत होगी, क्या ऐसे रिश्तों में बरकत होगी? याद रखो, सूरतों की बुनियाद पर रिश्ते नहीं निपते, रिश्ते सीरतों की बुनियाद पर निपते हैं। रिश्ते सिर्फ सूरतों को देख कर ना करो, सूरतों के साथ सीरतों को देखना ना भूलो। सूरतों का नशा महीनों में उतर जाता है, सूरतों का नशा महीनों में उतर जाता है। मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात में जो इस्तेहकाम आता है, मियां बीवी के ताल्लुकात में जो मजबूती आती है, वो कैरेक्टर से आती है, अखलाक से आती है, मोहब्बत से आती है, चाहत से आती है, नरम मिजाजी से आती है और पाकीज़ा सीरतों से आती है। इश्क व मोहब्बत में होता यह है, कुछ नहीं देखा जाता, बस सूरतें देखी जाती हैं और सूरतों की बुनियाद पर होने वाले ये रिश्ते कभी ना कभी चलकर नाकाम होते हैं। 6 महीनों में रिश्ता टूट गया, 1 साल में रिश्ता टूट गया, 2 साल में रिश्ता टूट गया, और अगर किसी कोई निभा के चला भी गया, रोजीना झगड़े, रोजीना लड़ाइयां, रोजीना की टेंशन, इज़्दिवाजी जिंदगी नाकाम है इश्क व मोहब्बत की वजह से। और हजरात, खसारा कितना बड़ा है।